गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज है सोमवार और अभी दोपहर का बज रहा है 12:30। तो मैं यहाँ पर धूप में खड़ी हूँ, वेट कर रही हूँ। हम लोग का एक पार्सल आ रहा है, तो फिर वो पार्सल में मतलब कुछ OTP सिस्टम हो गया है ना, जो OTP देना पड़ता है। तो फिर इनका मोबाइल में आएगा, ये बोले कि थोड़ा सा बाहर निकलो, वो आएगा। अभी मुझे OTP आएगा तो मैं फिर उसको तुमको दे दूँगा, तुम उससे दे देना OTP। तो वही बात है। तो फिर वेट कर रही हूँ, धूप में खड़ी हूँ, पता नहीं कब आएगा, देखते हैं। तो और बहुत कुछ पार्सल आया है हम लोग का, ये लगातार में मतलब 8-10 ठो हो गया। पर उसमें से 2-3 ठो ये जो है मुझे खोलने नहीं दिए हैं कि ये तुम हाथ मत लगाना, पता नहीं क्या है इसमें, खोलने क्यों नहीं दे रहे हैं। तो जो भी है, मैं सोच रही थी ना चुपके से खोलूँ, फिर मना किए तो चलो जब मना कर रहे हैं तो नहीं खोलना है, यही सोचकर छोड़ दी। और इतना धूप लग रहा है ना, आज भी एक आ रहा है तो फ़ोन करके बोले इसको भी मत खोलना। तो ठीक है, नहीं खोलूँगी। और भी 3-4 आने वाला है, तो देखती हूँ 1-2 मिनट वेट करूँगी, वरना चली जाऊँगी। धूप में थोड़ी खड़ी रह सकती हूँ, नहीं रह सकती हूँ, तो चली जाऊँगी अंदर। और जब आएगा तो हॉर्न मारेगा, वापस आऊँगी। देखते हैं कब आता है। पार्सल आया है ना? हाँ ठीक है। ये है, आज आया मिंत्रा से, एक ही आया है बस। तो इसको अभी खोलना नहीं है, इसको रख देती हूँ साइड में। पता नहीं क्या है इसमें, खोलना नहीं है, बोले हैं कि आने से देखूँगा। तो चलिए छोड़ देते हैं इसको, बाद में देखा जाएगा क्या है। तो फ्रेंड्स गुड इवनिंग। ये शाम का टाइम है, मेरी बेटी यहाँ पर अगरबत्ती दिखा रही है। देखिए रोज़ का उसका शाम का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ही अगरबत्ती दिखाएगी, खेलती रहेगी। तो जैसे शाम हो जाएगा ना, आ जाएगी और अपना जाएगी, पाँव हाथ धो के कपड़ा चेंज करेगी, फिर आ जाती है अगरबत्ती दिखाने। और दोपहर को ही मैं दिया वगैरह दिखा देती हूँ ना, तो फिर वो शाम को अलग से दिया नहीं दिखाती है। बैठ जाओ। ये अखरोट है, ये प्रसाद है। तो यहाँ पर नंदिनी और मैं बैठकर हम लोग माँ वैष्णो देवी का प्रसाद निकाल रहे थे। भैया गए थे, यानी खुशी के पापा, आप लोग तो खुशी गुन्नू गोलू को जानते होंगे, उनके पापा गए थे माँ वैष्णो देवी का दरबार। तो वहाँ से हम लोग के लिए माँ वैष्णो देवी का इतना सुंदर प्यारा सा फोटो है, देखिए ये लेकर आए हैं। साथ में बहुत सारा प्रसाद है, नारियल है, जो कि ये होता है ना, वो नारियल जैसे मन्नत टाइप का है, मैं तो नहीं समझ पा रही हूँ इस तरह का। तो फिर ये है, तो मैं भगवान के पास इसको रख दूँगी। पूछना पड़ेगा, भाभी से बात नहीं हुआ है मेरा, तो भाभी से बात करके ही मुझे जानकारी होगी, नहीं तो मुझे नहीं पता है ना। तो इसको रख दूँगी अभी फ़िलहाल भगवान के पास। और ये बहुत सारा प्रसाद था, और धागा भी है, एक ठो माँ जय माता दी लिखा हुआ एक हाथ में बांधने का है। तो यही सब था, बहुत अच्छा लगा। और ये बैग ना वहीं से आया है, वहाँ पर पूरा लिखा हुआ था माँ वैष्णो देवी का दरबार टाइप का, उस तरह का कुछ लिखा हुआ है। इस तरह धागा सब भी है। तो इसको मुझे लगता है कि भगवान के पास चढ़ाया हुआ है, तो रख दूँगी अलमारी में। जैसे कि कहते हैं ना, भगवान का प्रसाद किस्मत का बात होता है, बिल्कुल सच बात है। नहीं तो सोचिए ना, कहाँ माँ वैष्णो देवी का दरबार यानी कटारा है, और कहाँ हम लोग बैठे हैं, और हम लोग को यहाँ पर प्रसाद मिल गया, माँ वैष्णो देवी का इतना सुंदर प्यारा सा फोटो भी मिल गया। तो भगवान का ही देन है बोलिएगा। और ऊपर से ना, जैसे बोलते हैं, आप दर्शन करना चाहो तो भी नहीं हो सकता है जब तक कि भगवान का बुलावा ना आए। तो देखते हैं हम लोग को कब आता है माँ का बुलावा, हम लोग कब जा पाते हैं। एक ठो गाना है ना, मतलब भजन है ना, चलो बुलावा आया है, मुझे वो गाना ना सुनने से मन करता है कि मैं आज ही चली जाऊँ, पर वो तो संभव नहीं हो रहा है जब तक माँ का बुलावा ना आए। जय माता दी। माँ वैष्णो देवी का आया है।
हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है। अभी सुबह का 11 बज रहा था और आज ना सुबह से ही हम लोग के यहाँ पूरा झमाझम बारिश चल रहा है। जब से उठी हूँ तभी से ही बारिश शुरू है। तो फिर मैंने आज ये साड़ी फिर से पहन लिया कि ये सूखने में बहुत आसान होता है और पहनने में भी काफ़ी सॉफ्ट रहता है ना, तो इसी वजह से अच्छा लगता है। और बारिश हो रहा था तो फिर मेरी बेटी बोली मम्मी मुझे भुट्टा खाना है। तो फिर ये भुट्टा ना फ्रेश नहीं है, पूरा टाइट टाइट सा था। फिर भी बोली कि खाना है, तो फिर मैं उसके लिए भुट्टा जला रही हूँ। तो बोली कि तुम अकेली क्यों खाओगी, मैं भी एक खा कर देखती हूँ। पर खाया नहीं गया, थोड़ा सा खा के मुझे फेंकना पड़ा क्योंकि बहुत टाइट हो गया था। 3-4 दिन हो गया ना ये भुट्टा आए हुए। और देखिए वहाँ पर ना मैं घी को चढ़ाई हूँ, मतलब जो मलाई रखती हूँ वो वाला चढ़ाई हूँ। तो छाछ नहीं पीना है ना, अभी बारिश चल रहा है तो इसी वजह से बोली नहीं डायरेक्ट चढ़ा देती हूँ, ऐसे में भी घी बन जाता है। पर उसमें वो जो घी के बाद जो जमा हुआ रहता है ना तो वो ज़्यादा निकलता है, तो इसी वजह से। और छाछ तो नहीं निकलेगा इस तरह डायरेक्ट कर देने से। पर मैं दूसरा दिन में क्या करती हूँ, जैसे ग्राइंडिंग करके करने से बहुत अच्छा होता है। आपका पूरा माखन अलग हो जाता है और छाछ अलग हो जाता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। छाछ को कभी मतलब रोस्ट किया हुआ जीरा पाउडर के साथ खाने से बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो फिर यहाँ पर मैं भुट्टा जलाई और सुबह ना मैं दाल बनाई थी, वो दाल रखी हुई है। साथ में दाल में आलू दे दी हूँ। हम लोग का खाना वही बनेगा आज। और खाना भी बनाने में लेट है, मतलब थोड़ा सा लेट करूँगी क्योंकि इतना बारिश चला है, ठंडा खाना कोई नहीं खा पाएगा। और हस्बैंड आज घर पर नहीं है आज भी, तो कहाँ गए हैं क्या गए हैं वो तो मैं आप लोग को बाद में बताऊँगी। तो देखिए अभी मैं पहले भुट्टा जला लूँ, उसको दे दूँगी। नहीं तो 3 बार पूछने ही कि मामा जलाए कि नहीं। कम ख़त्म करने के बाद मैं सोच रही हूँ कि आज थोड़ा फ्रिज को साफ़ कर दूँ, क्योंकि ऐसे मेरे पास आज बहुत टाइम है और ख़ास करना बारिश हो रहा है तो मन करता है कि रेस्ट लेने का। पर अगर रेस्ट लेके भी कितना लूँगी, दिन को भी फिर रेस्ट लेना है, तो उससे अच्छा है कि मैं ये सब काम करती रहूँ। और मुझे ना ऐसे बैठे रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं बोर हो जाती हूँ ऐसे बैठे बैठे। मैं कुछ भी काम करती रहती हूँ, मेरा दिन पार हो जाता है और ये नहीं है ना घर पर, तो फिर मैं बहुत बोर होती हूँ। तो उससे अच्छा काम करती रहूँगी और दिन को अगर रेस्ट ले लूँगी तो फिर रात को मुझे नींद नहीं आएगी। तो उससे अच्छा है कि काम करती रहूँ और मेरा टाइम पार हो जाए, दिन पूरा ख़त्म हो जाए। और ऐसे में भी मैं सावन जैसे चढ़ा था ना, उस टाइप से सोच रही थी कि फ्रिज को साफ़ करूँ, पर नहीं कर पाई थी। तो आज बोली नहीं आज कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे में काम करने के लिए थोड़ा सा जैसे मौसम होना चाहिए ना नरम सा, वैसे नरम भी मौसम है और आराम लग रहा था। पंखा चला के काम करने में बहुत मज़ा आ रहा था। तो फ्रिज ऐसे मेरा गंदा नहीं होता है ज़्यादा, क्योंकि मैं बीच बीच में साफ़ कर देती हूँ, महीना 1.5 महीना में। और एक चीज़ ना, सामान कैसा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, सामान को आप कैसे केयर करके रखते हो उससे फ़र्क पड़ता है। मेरा फ्रिज छोटा है तो क्या हुआ, मैं उसको अगर प्रॉपर मतलब केयर करके रखूँगी ना, तो फिर वो भी मेरा उतना दिन तक मेरा साथ देगा। मैं भी बेटी को ये चीज़ सिखाती हूँ कि सामान का केयर तुम करो और सामान तुम्हारा केयर करेगा, मैं ऐसा हमेशा उसको सिखाती हूँ। और ये वाला फ्रिज से ना मेरा बहुत लगाव है, क्योंकि ये वाला फ्रिज मेरे पापा मुझे दिए हैं, तो इसी वजह से इससे मेरा बहुत लगाव है। इसको मैं यूज़ नहीं कर रही थी ना बहुत साल तक। क्यों नहीं कर रही थी नहीं बताऊँगी, अभी बाद में बताऊँगी। तो क्यों नहीं कर रही थी अभी नहीं बताती हूँ, है ना। तो फिर भी मुझे इससे बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ही जुड़ा हुआ है मेरा, हर चीज़ के साथ मेरा लगाव है। पर इससे थोड़ा अलग ही, आप लोग समझ रहे हैं ना क्या बोल रही हूँ मैं, तो हर लड़की समझ सकती है ये क्या होता है ये चीज़। तो चलिए मैं फटाफट से फ्रिज को साफ़ करके सामान को सेट कर लेती हूँ, वरना मेरी बेटी कुछ टाइम बाद फिर आ जाएगी कि लंच तैयार हुआ कि नहीं हुआ। घर पर है मतलब टाइम टाइम में आती रहती है और पूछती रहती है खाना रेडी हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सब करने के बाद मैं चलती हूँ हम लोग का लंच तैयार करने। फिर नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं। मुझे मन किया कि आज थोड़ा नीचे बैठ के खाया जाए, हर दिन तो डाइनिंग में बैठ के खाते ही हैं। नीचे 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 रुक जाओ, घी देती हूँ, रुको। तो आज हम लोग का पूरा सिंपल खाना है। क्या है बताओ? ये क्या है? ये कुंदरी आलू की सब्जी है। कुंदरी आलू पोस्तो? नहीं, पोस्तो नहीं है, ऐसी ही सब्जी है। हाँ, कुंदरी आलू की सब्जी है, आलू चोखा है, फिर लेमन है, फिर दाल और घी देना है। अचार खाओगी? अचार नहीं खाना है? लेमन है ना। अच्छा ठीक है, उसी को चाट लूंगी। ठीक है। ये ज़िंदगी का सबसे सुकून देने वाला जगह है जहाँ पर हम लोग बैठकर खा रहे हैं। हम लोग का लंच हो गया और मैं आ गई अभी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। बर्तन सब पड़ा हुआ है क्योंकि बारिश चल रहा है ना झमाझम,
तो ऐसे में मन करता है कि रेस्ट किया जाए और आप लोग से बात करूँगी बोलकर आज इस रूम में थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि बेटी ना सो नहीं रही है, वो खेल रही है और मेरे हस्बैंड गए हैं घर। तो क्यों गए हैं, क्या गए हैं, आप लोग को तो इस वीडियो में नहीं, आने वाला वीडियो में बताऊंगी। तो ये वीडियो आज यहीं पर स्टॉप कर दूंगी। तो हम लोग अभी लंच कर लिए हैं, वो यहीं पर खेलेगी, मतलब बरामदा में और इधर सामने। तो फिर मैं यहीं पर लेटी रहूँगी तो पता चलेगा, वरना भींगती रहेगी। और अभी भी भीगने गई थी, फिर खाने के तुरंत बाद चली गई भीगने। तो मैं किचन का पोछा लगा तक चली आई हूँ, गैस जितना साफ़ करना था सब कुछ करके आ गई हूँ, बस बर्तन सब पड़ा हुआ है, अभी नहीं कर पाऊँगी। अभी मुझे थोड़ा सा पंखा चला के पूरा बारिश का मज़ा लेना है, तो थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, अभी और कुछ नहीं होगा। तो चलिए मैं रेस्ट ले लेती हूँ, आप लोग से मिलूँगी और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो के साथ। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी, तो फिर ज़रूर से एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए बाय बाय, नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आऊँगी आप लोग के लिए। बाय बाय, बाय बाय।